नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज डेली में। आज तारीख 8 अगस्त वार शनिवार। आज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। पीएम के एनडीए के 45 नए सांसदों के साथ बैठक। इनमें टीएमसी और उद्धव गुट के बागी सांसद भी थे। कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं, हम साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सांसद अंडे फेंके जाने से डरते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों ने गोलियां झेली। महुआ मोइत्रा की हेट स्पीच से जुड़ी याचिका खारिज की। क्या आप बैटमैन हैं? राहुल ने इंस्टाग्राम पर दिया जवाब। पसंदीदा बीजेपी नेता का नाम बताया। कहा, आधी रात को आए पीएम के वीडियो सबसे अच्छे थे। सीएम विजय की पत्नी ने तलाक की अर्जी वापस ली। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया था। सीएम बनने के 3 महीने बाद केस खत्म। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश। नोएडा में एम्बुलेंस फंसी। कई इलाकों में ट्रैफिक जाम। यूपी के 30 गांवों में बाढ़। उत्तराखंड में बद्रीनाथ गंगोत्री हाईवे बंद। संसद में विपक्ष का प्रदर्शन। दोनों सदन सोमवार तक स्थगित। लोकसभा से एमएसएमई संशोधन बिल पास। कांग्रेस का सभी सांसदों को सदन में रहने का निर्देश। पीएम मोदी से दिल्ली में मिले सुखबीर बादल। पंजाब में दोबारा अकाली बीजेपी गठजोड़ के संकेत। केजरीवाल ने कहा, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। 40 साल बाद बोफोर्स केस बंद। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी याचिका खारिज की। घोटाले के आरोप से राजीव गांधी 1989 के चुनाव हारे थे। हिमाचल में 10 और 11 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट। दंगरे में 2 मकानों में दरारें। कार मलबे की चपेट में आई। किन्नर कैलाश यात्रा रोकी। रांची में एआईएसए अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकी। परीक्षा धांधली के खिलाफ विधानसभा घेरने निकली थी। सीएम ने कहा, हम छात्रों से बातचीत को तैयार। भारत ने कहा, एफसीआरए भारत का आंतरिक मामला, दूसरे देश कमेंट न करे। अमेरिकी सांसद ने कहा था, यह बिल ईसाइयों पर सीधा हमला। हिमाचल के विशेश्वर नेगी ईरान में भारत के नए एम्बेसडर। तेहरान, रोम और लंदन में निभा चुके हैं कई जिम्मेदारियां। 2002 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। डाबर के 100% प्योर दावे वाले प्रोडक्ट पर बैन टला। एफएसएसएआई के बिक्री रोकने वाले आदेश पर हाईकोर्ट का स्टे। डाबर हनी और घी बिकते रहेंगे। मैगी विवाद में दुकानदारों पर लगे सभी क्रिमिनल केस हटे। हाईकोर्ट ने कहा, लैब जांच में लेड लिमिट में मिला, अब केस का कोई आधार नहीं। पीएम मोदी ने युवाओं से हैंडलूम डे मनाने की अपील की। कहा, फ्रेंडशिप डे जैसा उत्साह दिखाएं। हैंडलूम खरीदे और गेट रेडी विथ मी वीडियो बनाएं। उज्जैन के मंदिर में 11 अगस्त को मनेगा स्वतंत्रता दिवस। पुजारी ने कहा, तिथि के अनुसार मनाएंगे राष्ट्रीय पर्व। यहीं के ज्योतिषाचार्य ने निकाला था आजादी का मुहूर्त। थाईलैंड में 9वीं की छात्रा ने 8 लोगों की हत्या की। घर में दादा दादी को मारा, फिर स्कूल में फायरिंग की, बाद में खुद आत्महत्या की। हूती विद्रोहियों का यमन और सऊदी अरब पर हमला। यमन के 58 सैनिकों की मौत। सऊदी में 11 घायल। कई जगह आग लगी। अमेरिका परमाणु नीति बदल रहा। रूस चीन से जंग हुए तो छोटे एटम बम इस्तेमाल होंगे। न्यूक्लियर वेपन सिर्फ डराने के लिए नहीं। अमेरिका में पहली बार बर्थ टूरिज्म पर रोक। यहाँ पैदा हुए विदेशियों के बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी। ट्रंप ने कहा, बर्थ राइट सिटीजनशिप मजाक बनी। फेसबुक इंस्टाग्राम से युवाओं की मेंटल हेल्थ बिगड़ी। मेटा पर अमेरिकी कोर्ट ने 9,030 करोड़ का जुर्माना लगाया। युवाओं के इलाज पर 3,993 करोड़ खर्च होंगे। ट्रंप की सख्ती से भारतीय छात्रों का अमेरिका जाना कम। 65 साल में पहली बार अप्रवासियों की संख्या घटी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के छात्रों को ज्यादा वीजा। सेंसेक्स 456 अंक गिर कर 78,499 पर बंद। निफ्टी 65 अंक नीचे 24,571 पर आया। बैंकिंग शेयरों में बिकवाली रही तो ऑटो शेयरों में तेजी रही। आम ग्राहकों के लिए यूपीआई फ्री ही रहेगा। विवाद पर वित्त मंत्री की सफाई। 2000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट चार्ज संभव। लोन न चुकाने पर मोबाइल और लैपटॉप लॉक नहीं कर सकेंगे बैंक। आरबीआई ने रिकवरी के नियमों में बदलाव किया। 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। भारतीय मूल के अनिल मेनन ने 6.5 घंटे स्पेस वॉक की। जेसिका मीर के साथ स्पेस स्टेशन में सोलर पैनल का फ्रेम लगाया। बिजली सप्लाई 30% बढ़ेगी। वर्ल्ड कप की तैयारी में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया दौरे पर जाएंगे। तीनों देशों के बीच T20 ट्राई सीरीज। इसके बाद साउथ अफ्रीका और नामीबिया के बीच 3 वनडे। वुमेन्स एशिया कप में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच 5 सितंबर को। 28 अगस्त से शुरू होगा टूर्नामेंट। 8 टीमों को 2 ग्रुपों में बांटा।
ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKB न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।